नो द कैंडलस्टिक की सीरीज में आज हम लोग द इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर आपने द मॉर्निंग स्टार का वीडियो देख लिया है तो वहाँ से आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इवनिंग स्टार जो है ये मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक का जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले तो इवनिंग स्टार थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। इसमें थ्री कैंडल्स रखते हैं और ये जब भी फॉर्म होता है वो अप ट्रेंड में फॉर्म होता है, ठीक है। कैसे? मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में रहता है, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में रहता है और अप ट्रेंड में रहने के बाद ही ये क्या होता है, यहाँ पे पहला जो कैंडल इसका होता है वो लॉन्ग ग्रीन कैंडल होता है, ठीक है। जिससे कि ये पता चलता है कि अभी मार्केट में अप ट्रेंड और रहेगी या फिर अभी और भी बुलिशनेस मार्केट में है, ऐसा कहा जा सकता है। उसके बाद क्या होगा, जो इसका सेकंड कैंडल जो ओपन होगा वो एक्चुअली गैप अप में ओपन होगा, ठीक है। इसका जो हाई प्राइस है उस हाई प्राइस के ऊपर ओपन होता है, लेकिन इसकी जो बॉडी होगी सेकंड कैंडल की वो बहुत ही छोटी बॉडी होगी, ठीक है। वो रेड कैंडल प्रेफरेबल है, बट अगर वो ग्रीन में भी बन जाता है या फिर डोजी कैंडल बन जाता है, स्पिनिंग टॉप कैंडल बन जाता है, तो भी वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सेकंड कैंडल में। फिर जब उसका थर्ड कैंडल बनता है तो थर्ड कैंडल गैप डाउन में बनता है, ठीक है। थर्ड कैंडल क्या होगा, गैप डाउन में बनता है और वो कैंडल थोड़ी बड़ी रहेगी और रेड में रहेगी, जिससे कि ये सिग्नल आता है कि अब जो है मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। तो ये था इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये जब भी बनेगा अप ट्रेंड में बनेगा और वो अप ट्रेंड में बनने के बाद वहाँ से ये अपने को समझ में आता है कि मार्केट अब जो है डाउन में जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये था इवनिंग स्टार। हम लोग चलते हैं कुछ चार्ट्स देख लेते हैं और वहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चार्ट्स अगर हम लोग देखें तो फिर एशियन पेंट्स का पहले से ही खुला है, एशियन पेंट्स का ही हम लोग यहाँ पे चार्ट्स देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चार्ट्स में आ गए हैं। अभी तो कुछ यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, थोड़ा पीछे जाते हैं और देखते हैं कहीं पे अगर बना है तो फिर वहाँ देख लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे एक बना है, यहाँ पे एक बार देख लेंगे, ईएस करके आ रहा है, तो पहले पढ़ लेते हैं है क्या ये। तो इवनिंग स्टार, दिस कैंडलस्टिक पैटर्न इज बेयरिश एंड कंटिन्यूज एंड अप ट्रेंड with a long bodied green candle day. It is then followed by a gapped एंड स्मॉल बॉडीड कैंडल डे, मतलब गैप अप होता है और फिर उसकी बॉडी स्मॉल हो जाती है एंड कंक्लूड्स विद अ डाउनवर्ड क्लोज, ठीक है। मतलब कि वो जो सेकंड कैंडल होगा वो रेड में क्लोज होगा, ये कहना चाह रहा है। द क्लोज वुड बी बिलो द फर्स्ट डेज मिड पॉइंट। फिर जो थर्ड कैंडल उसका बनेगा वो फर्स्ट कैंडल के 50% नीचे क्या होगा, रेड में क्लोज होगा, ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अप ट्रेंड था यहाँ पे और अप ट्रेंड में ही ठीक है डाउन ट्रेंड हुआ था, बट छोटा सा अप ट्रेंड है। फिर वहाँ पे ये कैंडलस्टिक यहाँ पे शो कर रहा है अपने को, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो डाउन है, फिर ये अप ट्रेंड जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। फिर अप ट्रेंड गया, फिर थोड़ा सा फिर अप ट्रेंड गया और उसके बाद यहाँ पे ये पैटर्न जो है यहाँ पे बन गया, ठीक है। कैसे बना मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसको पहले इरेज करता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए, ओके। सो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है ये आपका पहला कैंडल था। उसके बाद जो है नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बना और थर्ड कैंडल यहाँ पे बना, लेकिन वो बनने के बाद क्या हुआ कि अ, ये सीधे ही गया, फिर वो ऊपर ही गया। मतलब कि अगर आपने इसको बहुत ही फर्स्ट कैंडल के ऊपर ही अगर आपने स्टॉप लॉस रखा होगा तो ऑफकोर्स आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया होगा और आपको निकलना पड़ा होगा। बट अगर आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर कोई अदर इंडिकेटर लगा के इसको ट्रेड किए होते तो फिर ऑफकोर्स वो अच्छा खासा आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे सकता था। तो फिर अगर मुझे करना होता तो फिर मैं आपको बता देता हूँ मैं कैसे करता। मैं इसका प्रायर ट्रेंड देखता और प्रायर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वहाँ पे देखता। तो प्रायर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे देखता तो फिर क्या होता कि ये जो है ये आपका पहला सपोर्ट बना, ये दूसरा सपोर्ट बना और फिर एकदम से ब्रेक हुआ और यहाँ पे छोटा-सा रेजिस्टेंस बना। तो ऑफ कोर्स माना ये जा सकता है कि अब जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हो सकता है
कहीं यहाँ यहीं पे यही लाइन में कहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहता और फिर ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से वो उसको यहाँ पे हिट नहीं किया है और प्राइस एकदम से नीचे अच्छा खासा गया है। तो ठीक है, जैसे कि सभी कैंडलस्टिक पैटर्न ठीक है, हमेशा ठीक है, सक्सेस नहीं होते हैं, ठीक है, सक्सेस रेशियो वो देखना पड़ेगा आपको, वो कम होता है, लेकिन अच्छा खासा ये इवनिंग स्टार ठीक है, अगर पैटर्न बनता है और उसके साथ कुछ और इंडिकेटर या सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हैं, तो फिर ऑफ कोर्स वो ठीक है, अपने को मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट ही देके जाएगा। तो ये था इवनिंग स्टार का। हम लोग कोई और भी देख लेते हैं शेयर्स में कि वहाँ पे कुछ बन रहा है कि नहीं। एक बार रिलायंस ही ले लेते हैं और रिलायंस में ही देखते हैं कि कुछ यहाँ पे बना है कि नहीं बना है। तो रिलायंस में हम लोग चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखें तो रिलायंस में एक बार चेक कर लेते हैं, अगर बना है तो ठीक है, नहीं तो रहने देते हैं। यहाँ पे तो कहीं शो नहीं कर रहा है, नीचे आते हैं और ये यहाँ पे ठीक है, हाँ, एक यहाँ पे बना है फिर से, ठीक है, यहाँ पे बना है बट वही है कि यहाँ पे फिर से अपने को इसका स्टॉप लॉस ब्रेक हो गया है, स्टॉप लॉस हिट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी अगर आप देखते तो फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो ये था मॉर्निंग स्टार नहीं, ये इवनिंग स्टार पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न।